14 जुल्हिज्जा की रात थी। मदीना की फजा में खामोशी थी, मगर इस खामोशी के अंदर कुछ गूंज रहा था। शक, आजमाइश और किस्मत का फैसला। नबी अकरम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा थे कि अचानक 14 अफराद सरों पर सवाल लिए हाजिर हुए। चेहरों पर संजीदगी, आंखों में चैलेंज। एक शख्स ने आगे बढ़कर कहा, अगर आप सच में अल्लाह के नबी हैं तो हमें एक निशानी दिखाएं। रसूलुल्लाह ने नरमी से पूछा, क्या चाहते हो? उन्होंने आसमान की तरफ इशारा किया। चांद को 2 टुकड़े कर दी। अगर ये हुआ तो हम मान लेंगे कि आप जादूगर नहीं, क्योंकि जादू आसमान पर असर नहीं करता। अब सबकी निगाहें एक साथ आसमान की तरफ उठ गईं। चांद पूरे जौबन पर था, खामोश, चमकता हुआ, जैसे खुद फैसला सुनने आया हो। रसूल खुदा ने आसमान की तरफ देखा, फिर अपनी अंगुश्त मुबारक से चांद की तरफ इशारा फरमाया, और फिर आसमान लरज उठा और चांद एक चीह की मानिंद 2 टुकड़ों में बढ़ गया। एक टुकड़ा मशरिक की तरफ खिसक गया और दूसरा मगरिब की जानिब, और दोनों के दरमियान इतना फासला हुआ कि उहुद पहाड़ साफ नजर आने लगा। सबकी सांसें रुक गईं, आंखें हैरत से फैल गईं। रसूल खुदा सजदे में चले गए। ये सजदा शुक्र का था या जमीन पर हक की मुहर? जब आपने सर उठाया तो वो 14 अफराद कहने लगे, अब उन टुकड़ों को जोड़ दीजिए। नबी अकरम ने दोबारा इशारा किया और चांद अपनी असल हालत में वापस आ गया। लेकिन आजमाइश खत्म नहीं हुई थी। उनमें से एक ने फिर कहा, अब चांद के ऊपर वाले हिस्से को अलग कर दीजिए। एक और इशारा, और आसमान पर चांद का ऊपरी हिस्सा आहिस्ता आहिस्ता अलग हो गया, जैसे फजा खुद हैरत से जम गई हो। तब उन्होंने कहा, अब हम इंतजार करेंगे। हमारे 2 काफिलों का, एक यमन गया है और एक शाम। जब वो वापस आएंगे, अगर उन्होंने भी ये मंजर देखा तो हम मान लेंगे कि ये जादू नहीं बल्कि मोजिज़ा था, और अगर उन्होंने कुछ न कहा तो हम समझेंगे ये सिर्फ हमारी आंखों का धोखा था। अगर आपको रसूलुल्लाह से प्यार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें